हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में बच गए थे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्या कहता है? गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर। मतलब ये दो नंबर 306 और 657 306 657 दो नंबर दिए गए हैं जिनका HCF क्वेश्चन में दिया गया है। आपको LCM फाइंड आउट करना है। आप याद करिए कि पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में दिया गया था कि वेरीफाई करने के लिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मैंने बोला था ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ होगा। तो इस फार्मूले को हम लोग लिखते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF आपका क्वेश्चन में दिया गया है 9, LCM आपको फाइंड आउट करना है। एज इट इज़ हमने लिख दिया। इज इक्वल टू दो नंबर क्या दिया गया है? 306 इंटू 657। क्लियर है। अब आपको LCM निकालना है तो इसको इधर ही रखेंगे और इस 9 को हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। ये आपको तो पता ही होगा कि जब इक्वल के दूसरे साइड कोई भी नंबर जाता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवीज़न हो जाता है और डिवीज़न का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर LCM के साथ 9 का मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इधर आएगा तो 9 का डिवीज़न होगा। 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब हमने 9 से कैंसिल आउट किया। 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर 3 कैरी आया, 36 हुआ, 9 4 ज़ा 36। क्लियर है। तो 34 इंटू 657 जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना आया 22,338। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 की पावर n का कोई नंबर दिया गया है तो हमको फाइंड आउट करना है कि क्या उसकी एंडिंग वैल्यू जो है, वो एंडिंग डिजिट जो नंबर होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ये लिखा गया है आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ये दिया गया है क्या? इसका सल्यूशन, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम मस्ट बी 2 इंटू 5। मतलब किसी भी नंबर का एंडिंग 0 तभी होगा अगर उनके प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट होंगे उस प्रोडक्ट में 2 और 5 अगर दोनों नंबर मिल गए तब तो आपका एंडिंग डिजिट 0 हो गया। अगर ये दो नंबर नहीं होंगे तो किसी भी कंडीशन में एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ पर मैंने तो थोड़ा सा दिखा दिया कि 10 का अगर हमने फैक्टर किया तो 2 5 आया, 100 का तो 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब आपको 2 और 5 मिनिमम चाहिए ही नंबर एंडिंग डिजिट 0 के लिए। अब हम यहाँ पर 6 की पावर n का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 2 तो दिया है लेकिन 5 नहीं दिया गया है। जब 5 नहीं दिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एंडिंग डिजिट 0 आ जाए। जिसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए। लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन ऑफ प्राइम ऑफ 2 एंड 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5। मतलब कि ये 2 और 5 नहीं कंटेन कर रहा है, इसलिए इसकी एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगी। एक दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इसी आंसर को कि एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज़ डिविजिबल बाय 5। हेयर 6 की पावर n no 6 की पावर n only 2 factor 2 and 3 5 are missing, then this factor do not contain of prime number this are this इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब हमको इसको कैलकुलेशन करके बताना है कि क्या एक कंपोजिट नंबर है।
कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने बताया ही है कि मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होगा। अब यहाँ पर हम इसको x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू इतना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये 13 मल्टीप्लाई बाय 77 11 आ जाएगा प्लस 1, 7 का 11 में मल्टीप्लाई हुआ तो 77 प्लस 1 आया, 13 मल्टीप्लाई 77 1 में ऐड किया तो 78 आया, मतलब कि 30 मल्टीप्लाई बाय, अब इसके अगर हम 78 के फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए निकालना मैं बता देती हूँ। 2 3 जा 6 कैरी 1 गया, थ्रू 9 2 9 जा 18 अगेन, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, अब ये 13 से जाएगा, क्लियर है। तो मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 आपके कितने फैक्टर दिखे, इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, मोर देन कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए एक कंपोजिट नंबर है। अब इस नंबर को हम y की इक्वल ले लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। जब हमने y की इक्वल लिया और जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केवल 5 आपका कॉमन निकला है तो 5 हमने कॉमन लिया, उसके बाद एट इज इट सबका मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दिया, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1, 5 इंटू 1009। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1009 का भी हम निकालेंगे तो मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा। वैसे भी क्लियर ही दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1009 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब मोर देन 2 फैक्टर दिख ही रहा है। इसको आप प्राइम फैक्टर निकाले चाहे ना निकाले, मोर देन 2 फैक्टर दिख रहा है, तो ये भी नंबर आपका कंपोजिट नंबर हुआ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए कैसे लिखेंगे कि बोथ नंबर x एंड y हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और रवि केवल 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि यहीं से दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सोनिया है वो 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में लगाती है और रवि जो है वो 12 मिनट कंप्लीट करने में लगाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि इस क्वेश्चन में हमको नॉर्मली एलसीएम फाइंड आउट करना है, मतलब कि द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 12 के फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका कॉमन 3 आया और ये आपका कॉमन 2, तो इसको केवल ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 लिखा और 3, अब बचा है 2 और 3, ये हमने मल्टीप्लाई किया, आपका 36 आ गया एलसीएम। तो कितने मिनट के बाद, आपका 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।